प्रकाश प्रकाश फिजिक्स का चैप्टर 4 टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान का पार्ट 74। प्रकाश लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 संरक्षण से 78 संरक्षण के बीच होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ ही होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के निम्न गुणों की व्याख्या करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सीधे रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण इत्यादि। परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के निम्न गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्राफ्टन सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। प्रकाश अनेक छोटे छोटे इकाइयों का बना होता है जिससे फोटोन कहते हैं। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम और प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये सबसे ज्यादा है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश का विवर्तन जब प्रकाश किसी अवरोध के किनारे से थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। जिसका परिकिरणन सबसे अधिक होता है उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसी कारण लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है क्योंकि इसका परिकिरणन सबसे कम है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही होता है। प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। परावर्तन कोण एवं आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगा या जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर पर बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं परवर्ष या उल्टा बनता है। समतल दर्पण द्वारा नियमित एवं खुरदरी तथा रूखड़ी सतह द्वारा विसरित परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है। गोलीय दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा आकार
वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा। जब वस्तु धूर पर हो तो प्रतिबिंब धूर पर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा रहेगा और बराबर रहेगा। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। जो आभासी होगा वो सीधा ही होगा। फोकस पर, वस्तु अगर फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा, क्योंकि जहाँ वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो वक्रता केंद्र एवं तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण, जब वस्तु धुर पर हो तो प्रतिबिंब धुर पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर रहेगा, क्योंकि धुर पर ही है और धुर पर प्रतिबिंब बना। ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, अगर वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अगर उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। गाड़ी के सर्च लाइट एवं हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, सड़क की बत्तियों के शीशे के रूप में, वाहनों के साइड में और सड़क की बत्तियों के शीशे के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। नंबर 1, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशता विरल माध्यम से प्रकाशता सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंब पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अपतल दर्पण के नियम। अपवर्तन के नियम। नंबर 1, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटे sin R बराबर माइक्रो यानी नियतांक होता है। एक नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नंबर 1, द्रव्य में अशांतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तीसरा, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। नंबर 4, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देता है। यह सब प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है।
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होने पर प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि संपूर्ण आपतित प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त आवश्यक है। नंबर 1, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जिम्मेदार है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, रेगिस्तान में मृगमक्षिका बनती है, कांच के अंदर दरार चमकता है, जल में परख नली चमकती है। प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर बनी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। प्रकाशीय तंतु का उपयोग। नंबर 1, प्रकाश सिग्नलों को दूर भेजने में। दूसरा, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित एवं अभिग्राहित करने में। तीसरा, शरीर के आंतरिक भागों में परीक्षण में। प्रिज्म के अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन। कांच का कोई पट जिसके द्वारा दोनों फलकों समांतर नहीं होते या किसी कोण पर झुके दो समतल धर्म पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरणें प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ने के साथ ही सात रंगों में बढ़ जाती है। रंगों के इन समूह को वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह 7 रंग ऊपर से नीचे की ओर निम्नलिखित है। इसका रोजी BIV, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, I से इंडिगो और V से वायलेट रंग। न्यूटन ने बताया कि विभिन्न रंग भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं, क्योंकि भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भिन्न होता है और किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भी विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। परावर्तन, पूर्ण परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष यानी रेनबो है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें को 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर तथा बैंगनी रंग भीतर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें बैंगनी रंग बाहर तथा लाल रंग अंदर होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम तथा बैंगनी का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को पराबैंगनी एवं 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवरक्त प्रकाश कहते हैं। वस्तुओं का रंग, वस्तु द्वारा लौटाए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देता है उनका रंग सफेद तथा जो
सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, उसका रंग काला होता है। आंखों के रेटिना में स्थित शंकु कोशिका ही रंग की पहचान करता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग, दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। जैसे लाल प्लस नीला मैजेंटा बनता है, लाल और नीला प्लस हरा सियान रंग बनता है और लाल प्लस हरा पीला रंग बनता है। संपूरक रंग, जब दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता है तो उसे संपूरक रंग कहते हैं। जैसे रेड प्लस ग्रीन बराबर येलो, येलो प्लस ब्लू बराबर व्हाइट, ब्लू प्लस ग्रीन बराबर सियान रंग और सियान प्लस रेड बराबर व्हाइट, रेड प्लस ब्लू बराबर मैजेंटा, मैजेंटा प्लस ग्रीन बराबर व्हाइट। दैनिक जीवन में रंगों को मिलाने से यह कर्म प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनमें अशुद्धियां रहती है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का ही उपयोग होता है। विभिन्न वस्तुओं विभिन्न रंग डालने से निम्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। वस्तु का रंग सफेद किरणें में, लाल किरणों में, हरी किरणों में, पीली किरणों में और नीली किरणों में। सफेद रंग सभी किरणों में सफेद वही रंग दिखेगा। सफेद में सफेद, लाल किरणों में लाल, हरी किरणों में हरी, पीली किरणों में पीला और नीली किरणों में नीली। लाल रंग सिर्फ सफेद में लाल दिखेगा और लाल में लाल दिखेगा और सभी में काला दिखेगा। फिर हरा रंग सफेद में हरा और हरा में हरा, सभी में काला। पीला रंग सफेद किरणों में पीला और पीला किरणों में ही पीला और सफेद सभी में रंग किरणों में काला दिखेगा। नीला, नीली रंग सफेद में नीला और नीला में नीला, सभी में काला दिखेगा। लेंस, गोलीय पृष्ठों से घिरे किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस या अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस या अपसारी लेंस, ड्राइविंग लेंस। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह स्थिति लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यदि लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाए तो 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। नंबर 1 लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होगा। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। नंबर 2 लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो तो इस स्थिति में फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे लेंस का क्षमता शून्य हो जाती है। तीसरा स्थिति लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक होगा तो इस स्थिति में लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है, अर्थात लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान कार्य करेगा। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा। वस्तु की स्थिति लेंस तथा F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर F1 पर वस्तु की स्थिति हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। F1 तथा F2 के बीच वस्तु की स्थिति हो तो अनंत पर F2 के अनंत तथा F2 के बीच बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। वस्तु की स्थिति F2 पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा, क्योंकि जहां वस्तु की स्थिति है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। F2 तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब हो तो F2 तथा F के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अनंत पर
अनंत पर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अवतल लेंस वस्तु की स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस तथा F के बीच, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। मानव नेत्र दृष्टि दोष। मानव नेत्र ह्यूमन आई की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अतः जब कुछ कारणों से नेत्र दूर या निकट स्थिति वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस दोष का व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर की स्थिति में स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस का फोकस दूरी घट जाती है, लेंस का क्षमता बढ़ जाता है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूसरा, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मा से होता है। दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष के कारण दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग के निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है या उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाता है। जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसके कारण वृद्धावस्था में आंख की सामंजन क्षमता घट जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप न दूर की वस्तु और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका निवारण द्विफोक्सी या बाइफोकल या उभयतल लेंस का व्यवहार है। नंबर 4, अबिंदुकता। इसके कारण नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। इसका निवारण बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। नंबर 1, सरल सूक्ष्मदर्शी। यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्पण कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई पड़ेगी। इसकी अपवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f है। d बराबर यानी डायोप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर और f फोकस बराबर लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो वस्तु के निकट होता है उसे अभिदृश्यक तथा जो आंख के समीप होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक के मुख का व्यास नेत्रिका के अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी टेलीस्कोप। इसमें भी 2 उत्तल लेंस होते हैं जिसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक अधिक होता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अधिक होता है जिससे वह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा में एकत्र कर सकता है। विद्युत धारा से आगे देखेंगे।